हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे और नियर फ्यूचर की एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। एंड में आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देखेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है और जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिएगा निकल के आता है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, कैमरा पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दी मेरे व्यूअर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। आज बहुत जल्दी आपके पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताने की फायर एनर्जीज है। लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि और थॉट्स बहुत ज़्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ओवर थिंकिंग है, थॉट्स है छोटे छोटे, जैसे कि कभी बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे, कभी बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हैं। ब्लैकिश एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। मतलब आपके पर्सन अपने आप को बहुत हील करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोशिश है कि आपके लिए बहुत हद तक ये पर्सन अच्छा ही सोचे, लेकिन जितना अच्छा सोचे सडनली कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव बातें हो जाती है कि आपके पर्सन को आपको डिस्टेंस देना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब कि पैशनेटली आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं आपके इस रिश्ते में कुछ अलग होने का। जैसे कि सामने से एफर्ट्स लगाने की इच्छा होने के बावजूद जो ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, क्योंकि इनको आपका इंतज़ार है। इनको लगता है कि आप अपने साइड से कुछ बातें करो, अपने साइड से कुछ एक्शंस लो। जैसे कि इनको ये दिखाओ कि आपको अभी भी इस पर्सन की ज़रूरत है, आप अभी भी इनको बहुत मिस कर रहे हो। आप इस पर्सन से कभी भी नाराज़ रह नहीं सकते, भले इस पर्सन ने आपको इतनी तकलीफ दी है। नंबर 7 बना यहाँ पे। स्पिरिचुअल एनर्जीज आपके पर्सन की इंक्रीज हो रही है और आप दोनों ही स्पिरिचुअल एनर्जीज में ही हो। आपका रिश्ता हर जन्म का है और आपको इस रिश्ते में बहुत कुछ, इस डिस्टेंस ने, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, या तो आपके पर्सन ने जब से आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देना स्टार्ट करा है, जो आपके पर्सन का बिहेवियर सडन बदला है, इन सारी एनर्जीज ने आपको कुछ ना कुछ तो अलग दिखाया है इस रिश्ते में कि आगे आपका क्या हो सकता है इस पर्सन के साथ फ्यूचर। क्या ये पर्सन सच में आपके लिए सही है, नहीं है। क्या आपको सच में इस पर्सन के साथ लगता है कि आप जिंदगी भर खुश रह सकते हो। ऐसी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके दिल में भी ज़्यादा चल रही हैं और आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि आपने अब आपके पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचना स्टार्ट करा होगा कि शायद ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बदल जाती है। मूड स्विंग्स की एनर्जीज, अगर मूड अच्छा है तो अच्छे से बात करना, मूड खराब है तो आपको पूछना भी नहीं। तो ऐसे रिश्ते में कोई कब तक सांस ले सकता है, ये सोच आपकी बन चुकी है इस पर्सन के लिए। ऐसे आपके पर्सन को करंट में फील हो रहा है क्योंकि रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने आपको बहुत इरिटेट करा है। यस, 15-20 दिन हो सकते हैं, 1 महीना हो सकता है। आपके पर्सन ने लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव एनर्जीज दी है, आपकी बहुत इंसल्ट करी है। जैसे कि आपसे बहुत कुछ लेते हैं ये पर्सन, फाइनेंशियल एनर्जीज भी ज़्यादा है। आपसे जितना हो सके फ़ायदा लेने के बाद आपके पर्सन अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, अपनी एनर्जीज ही बदल लेते हैं। तू कौन मैं कौन, इस एनर्जीज में चले जाते हैं। आपकी बिल्कुल वैल्यू इस पर्सन की नज़र में नहीं होती और सडनली सब कुछ प्यार मतलब गायब ही है। ये पर्सन जैसे आपको जानती नहीं है। ये एनर्जी जो इन्होंने आपको रिसेंट पास्ट में दी है, ये अभी सोच रहे हैं कि इनको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि प्यार सिर्फ आप करते हो, ये भी करते हैं। नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, मिसिंग एनर्जीज को शो कर रहा है। तो मिसिंग एनर्जीज तो है, ऐसा नहीं कि भूलते हैं, एक पल के लिए भी ये पर्सन भूलते नहीं है। इवन 24/7 आप इनके दिमाग में हो, आंखों में हो, विजुअलाइजेशन में हो, इल्यूजन्स में हो, ड्रीम्स में हो, ठीक है। इनके जैसे कि मॉर्निंग की शुरुआत भी आपके थॉट से हो रही है और जब ये रात को सोते हैं लास्ट आखिरी थॉट्स भी आप ही इनके थॉट्स में हो, आप ही के सोच इस पर्सन के दिमाग में चलती है।
क्या बोला, कैसे बोला आपके रिश्ते में, ये सब कुछ कैसे चेंज होता गया, आपका प्यार इस पर्सन के लिए कैसे बदलता गया, और ये जो भी ऑब्स्टैकल्स आपके रिश्ते में बढ़े हैं, जो आपके रिश्ते के नो कांटेक्ट का रीजन बने हैं, आखिर इन लोगों ने किस तरह से आपका ब्रेन वॉश करा है। आपके साइड से इनको थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल स्ट्रांग दिखाई दे रहे, मतलब कि आपके पर्सन के साइड से तो है, शायद इनके घर वाले ने आपको रिजेक्ट करा है, आपसे शादी करने के लिए मना करा है, लेकिन उसके बाद आपके पर्सन ने आपके लिए एफर्ट्स बहुत लगाए थे, लेकिन आपके घर वालों की एनर्जीज इस पर्सन के लिए बदल गई, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा भड़काना स्टार्ट कर दिया। तो आपका भी ब्रेन वॉश हुआ है ऐसे इनको लगता है, और आप इनके घर वाले तो वैसे भी नहीं चाहते कि ये पर्सन आपसे शादी करे। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप दोनों के लिए ये रिश्ता सही है कि नहीं, क्या इनको आगे आकर स्टेप लेना चाहिए, या जो भी है, जब तक कि नेगेटिव एनर्जीज रिलीज नहीं होती, जब तक कि आपका भी गुस्सा इस पर्सन के लिए कम नहीं होता, तब तक शायद बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अभी भी गुस्से में हो। इनको आप अभी भी यही दिखाई दे रहा है कि आपका फेस बहुत ज़्यादा गुस्से में है, आपकी आंखें लाल लाल है, आप इनको कभी भी, मतलब इनको माफ़ नहीं करोगे। अगर ये सामने आते हैं ना, आप इनसे रिवेंज लोगे, आप इनकी इंसल्ट करोगे, आप इस पर्सन को आए कदम लौटने के लिए मजबूर करोगे, आप इस पर्सन को इनके गुनाह गिनाओगे बहुत ज़्यादा। पनिशमेंट की एनर्जीज आपके साइड से है, वैसे भी ये पनिशमेंट भुगत ही रहे हैं आपसे दूर रहकर, जो इस पर्सन को आपका प्यार नहीं मिल रहा, ये इनके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, आपको कितना भी समझाने की कोशिश करें, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, तो इसलिए लेजीनेस की एनर्जी चुप बैठना ही सही है, आपको दूर से देखना ही सही है। दूर से देखकर सोचकर जो एनर्जी, जो हैप्पीनेस, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पर्सन को मिल रही है, ये इसी से खुश है, क्योंकि आप भी खुश हो अपनी ज़िंदगी में इनके बिना। आपने अपने आप को संभल लिया है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो सब अच्छा है, तो फिर क्यों आपको डिस्टर्ब करना। भले कितनी भी याद आ रही है, लेकिन इनके एनर्जीज में तो यही होता है कि ये आपका मिसयूज करते हैं, जो आपके दिमाग में बैठा है, आपके सबकॉन्शियस में बैठा है। अगर ये आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो ये आपका फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं। आपकी इच्छा है कि ये पर्सन आपसे जैसे कि सामने से सरेंडर करे, सॉरी बोले, आपसे माफ़ी मांगे। इस पर्सन ने जो आपको हर्ट करा है, एटलीस्ट एक माफ़ी तो इस पर्सन को एक बार तो सॉरी बोल देना चाहिए, लेकिन ये एनर्जीज आपके पर्सन आपको देते नहीं है। तो सॉरी बोलने की इच्छा होने के बावजूद बोलेंगे नहीं, कितना भी इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है, फिर भी ये पर्सन अपनी ज़बान से निकालेंगे नहीं, और इनको लगता है कि जो एनर्जीज आपने दी है, हमेशा आपको उसी एनर्जीज में रहना चाहिए। मतलब गलतियां हैं इनकी, आप काउंट मत करो। गलतियां हैं, लेकिन आप इनसे सॉरी की उम्मीद मत रखो। अगर आपको रिश्ता चाहिए, तो आप इस पर्सन को कोई भी ऐसे सरेंडर की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, सरेंडर तो हमेशा इस रिश्ते में आप ही करोगे। ये रिश्ता अगर चलता है तो इनकी कंडीशंस पे चलेगा। इन्होंने आपको अच्छे से पहचान लिया है कि आप इनके लिए कितने इमोशनल हो, और आप इनके लिए सब कुछ कर सकते हो, चाहे आप कितना भी गुस्से में हो। ठीक है, ये पर्सन आपसे बात नहीं करते, ये पर्सन आपके लिए स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लेते, बस इसी वजह से आप इनसे नाराज रहते हो। लेकिन अगर ये पर्सन सच में आपके लिए थोड़ा सा भी एफर्ट्स लगाएंगे, तो आप इस पर्सन के लिए कुछ भी कर जाओगे। सारा गुस्सा साइड में, आप अपने घर वालों के अपोजिट जाकर इस पर्सन का साथ दोगे। ये पर्सन आपके लिए ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। नंबर 1 2 5 6 16 26 11 21 10 20 30 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हार्ट्स बहुत ज्यादा है, हार्ट जो कि बार बार हार्ट की एनर्जी शो कर रही है। इस रिश्ते में प्यार की तो कोई कमी नहीं है, मतलब आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए ट्रू है, और एनर्जीज में है ऑब्स्टेकल्स जो भी है, थर्ड पार्टीज आप दोनों के ही साइड से है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आपके पर्सन की साइड से। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, और जो भी नेगेटिविटी है सिर्फ थर्ड पार्टीज की वजह से है। ठीक है, आप लोग जो भी एक दूसरे को सोचो, आप दोनों का गुस्सा तुरंत गायब हो जाएगा अगर आप फेस टू फेस आ जाते हो, लेकिन ये लोग आपको कभी भी फेस टू फेस आने नहीं देंगे। ठीक है, ब्लैकिश एनर्जी ज्यादा है, इवन आप दोनों का ही ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव है। आप भी बहुत कोशिश कर रहे हो अच्छा करने की अपनी जिंदगी में, इस पर्सन को लेकर, जैसे कि ठीक है कोई बात नहीं, इनको माफ कर दिया, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, इस एनर्जीज में जाने की आप बहुत कोशिश करते हो, लेकिन आपका भी ऑरा नेगेटिव होने की वजह से, आसपास का एनवायरमेंट नेगेटिव होने की वजह से, आप इसके ऊपर 100% वर्क नहीं कर पाते। वो सेम आपके पर्सन की एनर्जीज है। ठीक है, एनवायरमेंट नेगेटिव है, लड़ाई झगड़े की एनर्जी स्ट्रांग है, घर का माहौल खराब है, डिस्टर्बेंस ज्यादा है, जिससे कि आपके पर्सन मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, और इनकी इसी एनर्जीज की वजह से ये पर्सन आपके लिए कभी भी एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा पाते। इनकी इच्छा बहुत है एक स्टेप आगे बढ़ाने की, लेकिन क्या इनसे पॉसिबल होगा कि नहीं, इनको नहीं पता। आप इनसे नाराज रहते हो, और नाराज ही रहोगे तब तक कि
तब तक जब तक कि ये पर्सन आप जैसे बोल रहे हो ना वैसे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट की उम्मीद ये भी आपसे कर रहे हैं, लेकिन शायद आप भी आज की डेट में इस पर्सन से मतलब नहीं, उम्मीदें ही छोड़ चुके हो। ये कुछ करते ही नहीं है, ये कुछ आपके लिए ना तो कमिटमेंट दे रहे हैं, ना आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, ना ये कभी वापस आएंगे भी कि नहीं कुछ बता रहे हैं। तो आप किस उम्मीद से इनका इंतजार करें और किस उम्मीद से इनको सामने से एफर्ट्स लगाएं। भले आप इनको बार बार सरेंडर की एनर्जीज में भी जाओ, आप इनसे सामने से सॉरी बोलकर, ठीक है मतलब सॉरी भी मत बोलो, आप इनसे बात करने की कोशिश करो, कॉल मैसेज करो, लेकिन ये पर्सन इतना ईगोइस्टिक है कि आपको रिप्लाई भी नहीं करते। तो आपको यकीन कैसे होगा कि ये सच में आपसे प्यार करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर ये कैसा प्यार है। आपकी यही सोच है और इसीलिए आपका इग्नोरेंस ज्यादा है इस पर्सन को। आपसे अब ये सब झेला नहीं जाता, ये इग्नोरेंस आपसे झेला नहीं जाता, और ये प्यार 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 करना, और जो कि एनर्जीज में कुछ अलग ही दिखाई देता है। एनर्जीज में रूडनेस और नफरत दिखाई देती है, थर्ड पार्टी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई देता है, और ये आपकी एनर्जीज इनके लिए कुछ भी करने की है और इनकी एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी करने की है। आप इस रिश्ते को संभालने की एनर्जीज में हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी नाराज नहीं करके फिर ये रिश्ता कैसे संभाल सकते हैं, ये ऐसा दिमाग लगाते हैं। तो जो ये सोचते हैं जैसा रिश्ता इनको बनाना है वैसे तो नाराज ही रहेंगे, ये पर्सन कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इम्पॉसिबल है सबको एक साथ खुश रखना, ये अभी भी ऐसा समझ नहीं पा रहे हैं, और अभी भी इनको अपने आप के ऊपर भरोसा है कि ये इसमें कामयाब होंगे, ये कुछ करेंगे, ये सबको बैलेंस करेंगे, ये थर्ड पार्टी को भी खुश रखेंगे, आपको भी रखेंगे, ये अपने घर वालों को भी नाराज नहीं करेंगे, उनके भी ब्लेसिंग्स लेंगे, और सबके सामने आपको अपना कर, जैसे कि मतलब इनका है कि किसी की बददुआओं के साथ इनको इस रिश्ते में कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर ये पर्सन मैरिड है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी की बददुआएं लग जाएगी, अगर अनमैरिड है तो अपने घर वालों के अपोजिट मैरिज करेंगे तो उनकी बददुआएं लग जाएगी, और अगर आपके घर वाले आज की डेट में इनसे नफरत कर रहे हैं तो आपके घर वालों की लग जाएगी। तो इनको सबकी परमिशन चाहिए, और जो ये लव मैरिज करना चाहते हैं, तो लव मैरिज में तो इम्पॉसिबल जैसे एनर्जी है कि कोई आपको साथ दे, मतलब पूरी दुनिया साथ दे, कोई ना कोई ऐसा होता है जो कि ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा ही, और स्ट्रांग बनना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है, सबके ऑपोजिट जाकर स्टैंड लेना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में ही ये मैरिज हो सकती है जो आपके पर्सन करंट में करने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है, बस इनका है अपने आप के ऊपर भरोसा, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और आपको जो अभी नाराजगी, आपकी नाराजगी भी ये हटाएंगे। पैशनेट है आपके लिए, आपको खोने की एनर्जीज नहीं है, बस ये आपको अभी इंटरेस्ट दिखाना नहीं चाहते मिसिंग एनर्जीज होने के बावजूद, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिखाने की रीजन ही है कि आपके पर्सन का ऑरा बहुत नेगेटिव है, एनवायरमेंट नेगेटिव होने की वजह से इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आती है, ये जस्ट सोचते रहते हैं और अपने प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनको आपसे मैरिज करनी है, ऐसा नहीं कि नहीं करनी है। अगर आप अनमैरिड हो दोनों ही तो ये पर्सन आपसे 100% मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन सबके परमिशन से। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत टाइम से एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने घर वालों से लड़ रहे हैं, इसीलिए तो नेगेटिविटी ज्यादा है। एक दिन ऐसा नहीं जहाँ पे इनके घर में झगड़ा नहीं होता। और अगर आप दोनों मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के ऊपर बहुत डाउट है कि ये इनको चीट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी का ध्यान ज्यादा है, स्टॉकिंग एनर्जी ज्यादा है, जिस वजह से भी आपके पर्सन डरे डरे इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मूव ऑन तो कभी नहीं हो सकते कंप्लीट, गए भी है तो ये वापस आने के लिए ही गए हैं, ये अब इनको रियलाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो भले आपसे अभी बात नहीं करते, ये बहुत जल्दी बात भी करेंगे, सब कुछ सही भी करेंगे। ये रिश्ता अगर चलता है तो इनके कंडीशन पे ही चलेगा, जो कि लाइफ टाइम तक चलेगा। अभी आपकी एनर्जी से कि आप इस पर्सन को कैसे सपोर्ट करोगे। तो हम देखते हैं इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। गाइड करो यूनिवर्स से एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, गाइड करो यूनिवर्स से एनर्जी जिनसे भी रेजोनेट हुई है, इनके इस रिश्ते के नियर फ्यूचर की एनर्जीज बताइए। अगले 15-20 दिन, एक महीने में इस रिश्ते की एनर्जीज में क्या चेंजेस आ सकते हैं। 15-20 दिन, एक महीना क्या होगा इनके इस रिश्ते में, अगले 15-20 दिन, एक महीना। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है, ना चाहते मूव ऑन की एनर्जीज है, मतलब ये पर्सन जैसे अभी है इसी एनर्जीज में है बहुत टाइम तक। और द वर्ल्ड की एनर्जीज, अगर आपके पर्सन बहुत टाइम से आपको ये बता रही थी कि आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं काम को लेकर, तो इनका ऐसा कुछ काम होने वाला है, तो इनका फोकस वहां पे ज्यादा रहेगा। द वर्ल्ड की एनर्जीज विद ट्रैवलिंग है। ठीक है, तो ये पर्सन अपने काम को लेकर कहीं पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट या तो आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, और आपसे मतलब जाने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये पर्सन जाने का डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रुकेंगे आपके पर्सन तो आप बहुत ज्यादा हर्ट होते रहोगे, और आपको यही लगता रहेगा कि शायद ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते।
तो आपको इमोशनली हर्ट करने से बेटर है कि ये पर्सन, आपको कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा कि ये पर्सन कहीं पे गया है करके, काम को लेकर, करियर को लेकर, ठीक है। तो एटलीस्ट आप उनसे इतना नाराज नहीं रहोगे जो करंट में आप हो, ठीक है। यस, इनकी इच्छा है आपसे मैरिज करने की, आपको ऑफर करने की। फोर ऑफ हैंड्स की एनर्जी, जो कि मैंने कैंडल वैक्स में भी आपको यही बताया है कि ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इनको कुछ तो दिक्कत है। फाइनेंस की भी दिक्कत हो सकती है कि इनको लगता है कि पहले मैं फाइनेंस अच्छा कर लेता हूँ, अपना करियर अच्छा कर लेता हूँ, फिर ये आपको इमोशनली अवेलेबल रहेंगे और फिर ये आपसे शादी करेंगे। ऐसी सोच इनके अगले 15-20 दिन, 1 महीना रहेगी, ठीक है। ये सेलिब्रेशंस मैनिफेस्ट करेंगे, ये आपको यूनिवर्स से मांगेंगे और दिल से इस पर्सन का, जैसे कि मतलब आपके लिए इनका दिल रोएगा, ठीक है। आपके रिश्ते की पास्ट की एनर्जीज में स्टक रहेंगे और बंधा हुआ महसूस करेंगे। जजमेंट की एनर्जी शो करती है कि यस, जो दी एंड आपको लग रहा है कि सब कुछ फिनिश दी एंड है, शायद अब इस रिश्ते में कुछ नहीं होगा, ये तो मतलब चला जाएगा, या तो थर्ड पार्टी के साथ ही रहेगा, या तो ये आउट ऑफ कंट्री हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसे बहुत थॉट्स आ रहे, मतलब कि ये रिश्ता अब दी एंड हो चुका है। जो आपको दी एंड लगेगा, सडनली आपके रिश्ते में बेटर चेंज आएंगे, क्योंकि जजमेंट आया है। जजमेंट शो करता है कि आपके इस लव रिलेशनशिप की नेगेटिव एनर्जीज को हटाया जाएगा और आपके साथ जस्टिस होगा। ये खुशियों की बांसुरी बजेगी, आप जैसे चाहते हो आपको वो सब इस रिश्ते में देखने को मिलेगा। गुड न्यूज आएगी, अगले 15-20 1 महीने के अंदर आपके साथ जजमेंट होने वाला है, ठीक है। तो इन नेगेटिव एनर्जी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पर्सन सच में कहीं पे जा भी रहे हैं, या आपको पूछ कर जाएंगे, बता के जाएंगे, आपको ये उम्मीद दे के जाएंगे कि ये पर्सन आने के बाद आपसे मैरिज करेंगे, या तो फिर बहुत जल्दी आपसे मैरिज करेंगे, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। तो ये दी एंड नहीं है, इस रिश्ते में बहुत कुछ अभी बाकी है। जजमेंट शो करता है कि थोड़ा सा सब्र रखिए, सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है। तो हम कुछ लो मैसेज देख लेते हैं इनके साइड से इस वक्त, अगर ये आपसे कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे। कुछ लो मैसेज आपके पर्सन की साइड से आपके लिए इस वक्त, अगर ये आपको कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे। इस वक्त आपके पर्सन आपसे कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे। इजी टॉक, खुद आपको पूछ रहे हैं कि क्या सच में आपने सब कुछ खत्म कर दिया है, जो कि दी एंड की एनर्जीज यहाँ पे थी। इनको भी इस बात का डर है कि क्या सच में आप इतना नाराज हो इनसे, या आपने तो हमेशा के लिए इस पर्सन को छोड़ दिया। ये खुद पूछ रहे हैं आपको, ठीक है। ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाते, ठीक है। और ये आपको कह रहे कि आपको भी जो इनके बिना रहने की आदत लग गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे हैव हर्ट मी। ये एनर्जी जो आप इस पर्सन के बिना रहने की कोशिश कर रहे हो, या तो सच में रह रहे हो, ये बातें आपके पर्सन से बिल्कुल देखी नहीं जाती, ठीक है। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। ये कह रहे हैं आपको कि पहले तो इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करा है, लेकिन ये एनर्जीज अगर आप इनको देते हो तो ये इनको अच्छा नहीं लगता। ये कह रहे कि मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पर्सन बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे, और शायद इनको लगता है कि आप ऐसा इनको ट्रीट करो, ये डिजर्व नहीं करते, ठीक है। आपको इनकी हमेशा रिस्पेक्ट ही करनी चाहिए, चाहे इनकी कितनी भी गलतियां हो। जो आपको एनर्जीज में भी दिखाई दिया कि ये पर्सन चाहती है कि इस रिश्ते में इन्हीं के कंडीशंस पे सब चले। आपने हमेशा इनको एक एम्परर बनाकर रखा है, एक किंग बनाकर रखा है, तो आप इनको इस तरह से इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर आप इनको गलत तरीके से ट्रीट करते हो तो ये इनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट केयर। और इनका ये दिल है आपसे पूछने का, लेकिन ये पूछते नहीं है, और इसका रीजन ही है कि अगर आप इनको गलत तरीके से ट्रीट करोगे तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और देख लेते हैं 2-3 मैसेजेस। आई एम वेटिंग फॉर यू। और ये पर्सन आप ही की साइड से एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। आप बात करो, आप एक्शन लो, ताकि इस पर्सन को मतलब आपसे डर नहीं लगे। वो डर लग रहा है ना, आप इनकी इंसल्ट कर सकते हो, इस डर से बाहर निकलना चाहते हैं। व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। ये पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करने के बावजूद भी ये कभी भी मूव ऑन क्यों नहीं हो पाए। इनका दिल और दिमाग हमेशा आप ही की तरफ अटका रहा, ऐसा क्यों हुआ। आई वॉन्ट टू हेयर नेक्स्ट टू मी। ये पर्सन आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, अभी इसी वक्त आप इनके साथ होने चाहिए। ये आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाई डू आई फील दिस वे। इस पर्सन को क्यों इतना डाउन फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, क्यों इस पर्सन को लगता है कि इनकी बहुत गलतियां हुई है, इन्होंने आपके साथ गलत करा है। इनको ये सब बातें फील होती है, और ये आपको बोलकर बताते नहीं है, लेकिन इनका बोलने का दिल बहुत होता है, ठीक है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। ये पर्सन यस आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपका टाइम चाहते हैं, ये आपको कुछ समझाना चाहते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इस पर्सन को मिलोगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है।
व्हाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू। ये पर्सन जैसे कि आपको तो खोना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी जैसे पर्सन को ढूंढने के चक्कर में कहीं और चले गए थे, ठीक है, और ये गलत था इनको, अब ये समझ में आ चुका है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। आपको अच्छे से पता था कि ये पर्सन चाहे दुनिया में कहीं पे भी जाए, लेकिन ये पर्सन कभी भी आपके बिना मतलब ना तो आपके जैसे पर्सन को ढूंढ पाएंगे और ना ही आपके जैसा प्यार इस पर्सन को कोई दे पाएगा, ये आपको पहले से ही पता था। तो ये जो आपने इनको बोलकर भी बताया था जो सच हो रहा है, आपके पर्सन उन सारी बातों को करंट में अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत बड़ा लेसन दिया है इस पर्सन को। व्हाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। ये पर्सन क्यों आपको ये सारी जो बातें सच है ये बता नहीं पाते, क्यों क्यों इनके अंदर ये हिम्मत नहीं है। आप ही से पूछ रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्यों ये पर्सन इतना आपसे डर रहे हैं। जस्ट से समथिंग टू मी। ये चाह रहे कि आप ही खुद कुछ बोलो, तब जाके इनकी डेयरिंग बढ़ेगी आपसे बात करने की, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के साइड से कुछ लो मैसेज है। हम एंजल्स से पूछ लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। अगर एंजल्स आपको इस वक्त कुछ भी कहेंगे तो क्या कहेंगे। गढ़ करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। ये जो भी एनर्जीज आई है इसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या जानना जरूरी है। इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है। द लाइट विद इन यू कैरी अ लाइट दैट गाइड्स यू थ्रू डार्कनेस, ट्रस्ट इट। आपको कहा जा रहा है कि आप ही के अंदर वो एनर्जीज है, आप ही के अंदर वो लाइट है, वो पावर है जो आपको गाइड कर रही है। आपका दिल आपको कुछ बता रहा है, आपको अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है, आपको अपने दिल के इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है। वो एनर्जीज आप ही के अंदर है कि इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए। आप अपने आप से पूछो, आपका दिल आपको जवाब दे देगा। और एक कार्ड देख लेते हैं, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। व्हेन यू अलाइन विद द यूनिवर्स योर इंट्यूशंस बिकम स्ट्रॉन्गर। आपको यूनिवर्स से सवाल पूछना है, आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना है, आपके इंट्यूशंस आपको और ज़्यादा ट्रूली गाइड करेंगे, ठीक है। आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा दिल और दिमाग में, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपके पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।